ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੜੀਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੱਦਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਚਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 24 ਜੂਨ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾएगा, ਕੀ ਸਰਵਿਸ ਮਿलेगी ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ जाएगा सारा? देखिए, ये जो टेस्ट हम रख रहे हैं, ये पैसा कमाने के लिए नहीं रख रहे हैं। ये हम टेस्ट रख रहे हैं जो रियलिटी टेस्ट, आइल्स रियलिटी टेस्ट, ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो डिजायर्ड स्कोर लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं जी। तो हर एक वो स्टूडेंट्स जो आइल्स कर रहा है या आइल्स करना चाहता है या बार बार अटैम्प्ट कर चुका है, हम उन सबको इन्वाइट कर रहे हैं कि वो अपना 24 जून को दिन शनिवार कमिंग सैटरडे चंडीगढ़ ऑफिस में 35C में SCO 441 442 10 बजे ये टेस्ट में बैठें, जिसमें BC और IDP के ऑफिशियल होंगे प्लस IDP और ब्रिटिश काउंसिल के सर्टिफाइड ट्रेनर होंगे। ये टेस्ट लेंगे। ये टेस्ट का फ़ायदा होगा कि भाई एक तो जो फाइनल एग्ज़ाम में आप जाते हो ना, तो आप नर्वसनेस फील करते हो, डर लगता है, आप कैपेबल होते हुए भी डिजायर्ड स्कोर नहीं ले पाते, तो आप ही को एक प्रोसेस से निकालने का ये एक टेस्ट रखा गया है। जी जी। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आप यूज टू हो जाएंगे फाइनल एग्जाम किस तरह से होता है, क्या होता है, उन सब की इसमें ये रिहर्सल होने वाली है। उन सब में वो सारी चीज़ें सेम इन्वायरमेंट में पेपर लिया जाएगा ताकि आप फाइनल एग्जाम में अपने आप को प्रूव कर सको। फाइनल एग्जाम की फीस है 11,800। 11,800 रुपये आपके ख़राब हो सकते हैं अगर आपका डिजायर्ड स्कोर नहीं आता। यहाँ पे आइए, 200 रुपये पे करिए और फाइनल एग्ज़ाम जैसा फील करिए, और फाइनल एग्ज़ाम में जाके जितना स्कोर आप ले सकते हैं उतना ले पाएंगे जहाँ पे आप स्टैंड करते हैं। तो फ़ायदा ये, एक तो यही फ़ायदा है कि भाई आपका टेस्ट को, आपका जो टेस्ट है फाइनल एग्ज़ाम में जो आप लेना चाहते हैं उतना आप स्कोर ले सकते हैं। आपका फियर ख़त्म हो जाएगा, आपकी क्या नाम है, सिकनेस ख़त्म हो जाएगी। तो दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें आपको टिप्स एंड स्ट्रेटजीज भी दी जाएंगी। BC और IDP जो सर्टिफाइड ट्रेनर्स होंगे वो आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, इन सब के टिप्स देंगे कि अपने फाइनल एग्जाम में किस तरीके से अपने आप को प्रूव कर सकते हो, कहाँ कहाँ आप वीक हो, कहाँ कहाँ आप लैकिंग कर रहे हो। तो उन सब को देखते हुए उन सब के लिए ये चीज़ें रखी जो बच्चे कहीं ना कहीं इस तरह का फील कर रहे हैं। तो 2 फ़ायदे तो ये है ही हैं। तीसरा फ़ायदा ये है कि अपना फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका स्कोर आ जाएगा, तो आप जिस कंट्री में जाना चाहते हैं उस डिजायर्ड कंट्री में आप टाइम पे पहुंच पाओगे। अदरवाइज बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो आइल्स करते ही रहते हैं, उनका स्कोर नहीं आ पाता। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये रखा गया। आपने 200 रुपये पे करने हैं। टिल सैटरडे 9 AM आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, चाहे आप फेसबुक के थ्रू कराओ या फिजिकली आके कराओ या पर्सनल ईमेल पे करो, या ये नंबर जो चल रहा है इस नंबर पे फ़ोन करके अपने आप को रजिस्टर्ड कराओ जी। लेकिन लिमिटेड सीट्स हैं दोस्तों, स्पेस लिमिटेड है। अपना टाइम पे कराओगे तो ही हम आपको सीट दे पाएंगे, अदरवाइज फिर दुख लगेगा जब किसी बच्चे को नो करना होता है। बिल्कुल। सो ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ यूनीक ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਇਲਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਵੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੋਣ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਆਇਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਇਲਸ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 24 ਜੂਨ ਦਾ ਇਹ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ, ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਕਦਮ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਦਿਨ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਜਾਣਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਇਲਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਅਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਟਿਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ स्पेशल चीज़ें? देखिए कुलदीप जी, जो अगर आईएलटीएस इंस्टीट्यूट चूज करने वाली बात है तो वहाँ पे अब बच्चे को देखना होगा कि एक तो वो डेमो ले, फ्री डेमो। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो आपने देखना होगा कि एक तो डेमो के बाद जो इन्वायरमेंट आपको डेमो में मिला है क्या वो फाइनल मिलेगा उसको। ऐसा होता है कि दिखाने, हाथी के दांत दिखाने कुछ है और खाने कुछ और है, कि पहले एक अच्छी चीज़ जो मेन फैकल्टी वो सामने रखती, बाद में कोई और ही ले रहा है। जी। तो आपने डेमो क्लास में देखो कि किस तरह का इन्वायरमेंट है, किस तरह से वो पढ़ा रहे हैं। दूसरा फिर उनसे पूछोगे कि क्या सेम फैकल्टी या सेम सर्विसेज मुझे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ठीक है। दूसरी बात है वेस्टर्न ओवरसीज की बात करें तो वेस्टर्न ओवरसीज में ये सारी चीज़ें एक तो फ्री डेमो दी जाती है, जो चंडीगढ़ का ऑफिस है चाहे कोई पे भी है। दोवें चीज़ों का जवाब भी मिल जाएगा बच्चे को कि ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ। तो एक तो फ्री डेमो दी जाती है, जो चंडीगढ़ का ऑफिस है, जो हरियाणा या कहीं पंजाब का कोई इंस्टीट्यूट हो, तो डेमो के बगैर हम बच्चे को नहीं लेते जी। ओके भाई, पहले आपको फुल चांस दे रहे हैं, ये हम हैं और ये हमारी सर्विसेज हैं और ये आइल्स है और इस तरह से हमारा पैटर्न है पढ़ाने का। बच्चे का भी पता लगता है उनको कितनी प्रिपरेशन। तो कई बच्चों को तो हम खुद मना कर देते हैं, जो हमें लगता है कि डेमो में एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो हमें लगता है कि जो बच्चा जेन्युइन नहीं है, जो पढ़ना नहीं चाहता, तो उसको तो हम खुद ही मना कर देते हैं जी। तो हमें भी फ़ायदा है इसका, स्टूडेंट को फ़ायदा है डेमो का, तो हमें भी फ़ायदा है। दूसरा, हमारा जो यूनिक पैटर्न है, हमारे पास स्पेशल टिप्स एंड स्ट्रेटजी है रीडिंग और राइटिंग की, जो रियली मतलब वर्क करती हैं और बच्चों के स्कोर 9 बैंड तक आते हैं। तो ये जो टिप्स एंड स्ट्रेटजी हैं वो ऑलवेज मैटर करती हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको रीडिंग दे दी, बाद में क्वेश्चन आंसर मैच करा दिए। नो जी नो, पूरे रीजंस दिए जाते हैं कि ये आंसर कैसे आया। तो पूरी की पूरी टिप्स एंड स्ट्रेटजी चाहे रीडिंग की है चाहे राइटिंग की स्टूडेंट्स को मिलती है, इसी तरह स्पीकिंग में और लिसनिंग में मिलती है। ट्वाइस मॉड्यूल कराए जाते हैं, ग्रामर फ्री दी जाती है, जीडी क्लास लाई जाती है, पीडी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास लाई जाती है, होमवर्क दिया जाता है, 8 घंटे पढ़ाया जाता है, डेली रिपोर्ट तैयार करी जाती है बच्चों की। डेली एक येलो कार्ड बच्चे को मिलता है जिसको रिपोर्ट कार्ड बोलते हैं। रीडिंग में कितना है, राइटिंग में कितना है, लिसनिंग में कहाँ स्टैंड करता है, स्पीकिंग में कितना स्टैंड करता है। आप स्टूडेंट पेरेंट्स के रिमार्क्स, टीचर्स के रिमार्क्स, प्लस में होमवर्क भी अलग से मिलता है। और जो बच्चे एक दिन से ज़्यादा बंक मारते हैं तो सीधा पेरेंट्स के घर फ़ोन चला जाता है कि भाई आपका बच्चा नहीं आ रहा है, वापस ले जाइए, अगर इस तरह से ये करेगा तो जी। तो ये यूनिकनेस है और इसी यूनिकनेस के कारण बच्चों के रिजल्ट्स आते हैं। 8, 8.5, 9 बैंड तक बच्चों के स्कोर आते हैं। बिल्कुल। सो काफ़ी बच्चे इस तरह कहते हैं कि 3-4 घंटे इंग्लिश पढ़ के फिर पंजाबी या हिंदी माहौल में आ गए। सो वैस्टर्न ओवरसीज वालों चीज़ां दित्तियां नहीं जा रही। 8 घंटे बच्चे को वैसे क्लास दी जा रही, फिर होमवर्क दिता जा रहा, घर जाके फिर बच्चा इंग्लिश के नाल जुड़ा। सो वो चीज़ां काफ़ी जड़ियां बच्चों मैं कुलदीप जी बताना चाहूँगा, दिल्ली से स्टूडेंट्स बहुत आता है हमारे पास, पंजाब से तो आता ही, हरियाणा से बच्चा तो है, ये दिल्ली से बहुत स्टूडेंट आता है। जब पूछा जाता है तो रियली में 10-10 हज़ार रुपये वहाँ के इंस्टीट्यूट से मतलब पैसे ले रहे हैं। बिल्कुल। जब उनसे पूछा जाता है कि कितने घंटे पढ़ते हैं, 2-2.5 घंटे वो पढ़ाते हैं। अरे मैंने कहा 2 घंटे तो रीडिंग चलती है, 1 घंटे की रीडिंग बच्चे ने अटेम्प्ट करनी है, 1 घंटा उसको डिस्कशन में लग जाता है। तो हम तो 8 घंटे पढ़ाते हैं, बच्चे सरप्राइज होते हैं और स्कोर लेके आते हैं। दिल्ली वाला बच्चा यहाँ आके पीजी लेके, चाहे वो करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, चंडीगढ़ वाले इन सारे ऑफिस में मतलब पीजी लेके, और मतलब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ रह के पढ़ते हैं और स्कोर लेते हैं। तो रियली दिल्ली तो मतलब मैं समझ नहीं पा रहा कि 8-8, 10-10 हज़ार रुपये इंस्टीट्यूट्स ले रहे हैं और सिर्फ 2 घंटे पढ़ा रहे हैं, 2-2.5 घंटे में क्या होगा। बिल्कुल। सो तुसी भी आइल्स करना चाਹੁੰਦੇ हो, आइल्स का टेस्ट देना है, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, कोचिंग लैनी है, 24 जून ਜਿਹੜਾ शनिवार का दिन खास रहेगा। ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਹੋਏਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ, 5.5 ਬੈਂਡ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖੀਏ 5-5.5 ਬੈਂਡ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਲੀਜੀਬਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀਜ਼ਾਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। और की ऑप्शन रहती है उन्होंने बच्चों के? देखिए पहली बात तो कनाडा की बात करेंगे, अगर हमारे पास 5.5 बैंड का बच्चा आता है तो हमें देखना होगा कि उसकी परसेंटेज कितनी है। लास्ट अकेडमिक में उसकी परसेंटेज अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हम भी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में बच्चों के एडमिशन करा सकते हैं, करा रहे हैं, वीज़ा भी ले रहे हैं 5.5 बैंड पे। इसके अलावा बच्चा 5.5 बैंड पे अपना न्यूजीलैंड जा सकता है। अगर बच्चा 12th पास है तो वो डिप्लोमा के लिए जा सकता है, एडवांस डिप्लोमा के लिए जा सकता है। इसके अलावा बच्चा अगर ग्रेजुएट और 5.5 बैंड है तो वो पाथवे प्रोग्राम में जा सकता है कि इंग्लिश कोर्स लीडिंग टू ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल 7
5.5 बैंड पे। न्यूजीलैंड में? हाँ, न्यूजीलैंड में तो 5.5 बैंड पे अगर +2 पास है तब भी जा सकता है, अगर ग्रेजुएट बच्चा है तब भी जा सकता है। जो ग्रेजुएट बच्चा है उसके लिए वैसे 6 बैंड नो लेस देन 5.5 बैंड की रिक्वायरमेंट है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड कॉलेज पाथवे प्रोग्राम के अंदर आते हैं जिसमें वो ESL इंग्लिश कोर्स लीडिंग परसेंटेज भी कोई एकेडमिक ਦੇ ਵਿੱਚ फर्क होगा? डेफिनेटली 50% तो मिनिमम होने ही होने जी, चाहिए। तो ग्रेजुएट डिप्लोमा और उससे पहले क्या नाम है इंग्लिश कोर्स। तो इस तरीके से जो बच्चा ग्रेजुएट है वो भी 5.5 बैंड पे न्यूजीलैंड एलिजिबल है। इसके अलावा हम बच्चों को जर्मनी भेज रहे हैं। जर्मनी विदाउट आइल्स भी बच्चा जा रहा है, लैंग्वेज कोर्स मतलब अपना जर्मन लैंग्वेज लीडिंग टू फ्री एजुकेशन। या फिर अगर लेस बैंड स्कोर है 5 या 5.5 बैंड तो हम उन बच्चों को इंग्लिश प्रोग्राम में भी दे रहे हैं, लाइक BBA या फिर क्या नाम है हॉस्पिटल मैनेजमेंट या फिर IT वाले कोर्सेज, इन सब में तो 5.5 बैंड और विदाउट आइल्स जर्मन हो रहा है। इसके अलावा फ्रांस भी बच्चे जा रहे हैं, इसी तरीके से अपना क्या नाम है पोलैंड भी बच्चे जा रहे हैं। तो यूरोप के काफ़ी ऑप्शन है जो बच्चे लेस बैंड स्कोर के साथ भी जा सकते हैं। जी, 1 मिनट का समा बच्चा जाते जाते कोई खास मैसेज जा सुने? दोस्तों मैं ये बताना चाहूँगा कि वेस्ट ओवरसीज़ आइल्स रियलिटी टेस्ट कर रहे हैं और इसको समझना होगा। देखिए, आप मुझे नहीं पता कहाँ से आप हो, कहाँ से आप कोचिंग ले रहे हो, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि वेस्टर्न ओवरसीज़ 24 तारीख को जो 24 जून को दिन शनिवार जो कमिंग है, सैटरडे का दिन है, सुबह 10 बजे अपने चंडीगढ़ ऑफिस में आइल्स रियलिटी टेस्ट कर रहा है। देखिए, उसका मुझे फ़ायदा कुछ नहीं होना, मुझे से मैं 200 रुपये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 200 रुपये में अगर हम कुछ फ्री देते हैं तो बच्चे नहीं लेते हैं, तो कोई ना कोई वर्थ होनी चाहिए। तो 200 रुपीज़ आपने पे करने हैं और सेम एटमोसफेयर आपको मिलेगा जो ब्रिटिश काउंसिल और IDP के जो फाइनल एग्जाम होते हैं वो टेस्ट। तो आप चाहे जम्मू से हैं, चाहे आप UP से हैं, चाहे राजस्थान से हैं, चाहे बॉम्बे से हैं, चाहे साउथ से हैं, चाहे नॉर्थ इंडिया से हैं, जहाँ से भी हैं आप इस टेस्ट में ज़रूर आइए। आपको ऑफिशियल पर्सन वहाँ पे मिलेंगे जो ये टेस्ट लेंगे। फ़ायदा ये होने वाला है कि जब आप फाइनल एग्ज़ाम में जाओगे तो आपको रियल एनवायरनमेंट यहाँ मिल चुका होगा, तो आप यूज्ड टू हो चुके होगे, तो आप फाइनल एग्ज़ाम में आप पूरे प्रिपरेशन के साथ जाओगे। आपके लिए वो नई चीज़ नहीं होगी और आप डिजायर्ड स्कोर ले सकते हैं। जी, सो थैंक यू सर शो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ, ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, 24 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।